हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी सुबह के 5 बजे का टाइम था, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बच्चे सब सोए थे, तो मैं अभी अपने घर के सारे काम कर लूँगी, तब फिर उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि बच्चे उठ जाते तो फिर काम करने नहीं देते। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। झाड़ू लगाने के पहले मैं बेडशीट ठीक कर लूँगी, क्योंकि बेडशीट ठीक नहीं रहती है तो फिर बिछावन गंदा लगता है। बिछावन गंदा लगता है तो घर में झाड़ू पोछे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर घर गंदा ही लगता है। इसलिए पहले बेडशीट ठीक कर लूँगी, फिर मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी झाड़ू लगा के पोछा लगाने में अच्छा होता है। और बच्चे हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो सामान फैला ही देते हैं, तो मैं पहले उसे समेटी, फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी। और अभी मैं आई हूँ बच्चों वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और इस रूम का मैं अभी लाइट नहीं जलाई थी, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते लाइट जलाने से, और बच्चे उठते तो फिर काम करने में मैं जितना जल्दी काम कर पाती फिर उतना जल्दी होता नहीं। बच्चे थोड़ा बहुत तंग करते हैं काम करने में, जिधर नहीं बोलो उधर ही चलेंगे। तो फिर मैं उसे उन दोनों को सोने ही दी और मैं अपना काम करने के लिए आ गई। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ सीढ़ी पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सीढ़ी पे तो ऐसे छत पे हम लोग उतना ज़्यादा जाते नहीं हैं, और सीढ़ी पे ज़्यादा धूल होता है, इसलिए कि सीढ़ी का जो खिड़की है वो खुला रहता है, तो बाहर से पत्ते, धूल, मिट्टी सब अंदर आ जाते हैं, तो फिर वही मतलब कि गंदा हो जाता है, तो झाड़ू मारना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर पोछा तो नहीं लग पाएगा उतना गंदा में। और अभी देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा पत्ता वगैरह सब सिर्फ ये सब सीढ़ी पर से ही निकला है, क्योंकि वहाँ पे हवा के साथ साथ बहुत सारा धूल मिट्टी ये सब आ जाते हैं। तो अभी मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पर भी हवा से के कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि धूल सब आ जाता है, तो उन सबको भी क्लीन करना ज़रूरी है। और मैं अभी पोछा लगाने के लिए आ गई थी, तो मैं पोछा हाथ से ही बैठ के लगाती हूँ, और मेरे पास मॉप नहीं है और मैं मॉप लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मॉप लेने से फिर मन करेगा कि मैं खड़े होके ही पोछा लगाऊँ, फिर बैठ के पोछा लगाने का मन नहीं करेगा। तो बैठ के लगाने से होता है कि शरीर ठीक रहता है, सेहत भी ठीक रहता है। और ऐसे तो हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं, तो उसी बहाने से एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि सबको ऐसा करेगा तो फिट रहेगा, और फिट नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आएगा तो फिर घर का काम हो नहीं पाएगा। इसके लिए बैठ के पोछा लगाना और खुद से अपने घर का सारा काम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। दोनों रूम में पोछा लगाया हुआ हो गया था, तो मैं अभी किचन में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और किचन में पोछा लगाने के बाद मैं बेसिन साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि फिर बाद में बेसिन साफ़ करूँगी तो पानी गिरेगा, तो फिर उसके बाद भी पोछा मारना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले ही साफ़ कर ली, ताकि जो भी पानी गिरेगा एक ही बार पोछा मारूँगी, फिर वो सब साफ़ हो जाएगा। डाइनिंग
के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं आई थी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि सुबह के 7:30 बज चुके थे। तो बच्चों को भी मैं उठा दूँगी और बेड भी क्लीन कर दूँगी। फिर इसके बाद इन दोनों को भी नहला दूँगी और मैं भी नहाने के लिए चले जाऊँगी। सारा काम हो गया और ये और सूरज और सृष्टि तीनों गए हैं सूरज के स्कूल बुक्स लाने के लिए। वैसे तो सिर्फ ये ही जाते, ये आए ड्यूटी से, फिर नहाए, चाय पिए, फिर बोले कि मैं आता हूँ अभी बुक लेके, क्योंकि फिर 2 दिन बाद सूरज का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये चले गए बुक लाने के लिए। और बच्चे भी जिद करने लगे कि मैं भी जाऊंगा, तो सूरज को बोले कि ठीक है चलो, तो सृष्टि रोने लगी, तो इसीलिए वो दोनों को लेके गए हैं। आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। और अभी मैं जाऊंगी, खाना बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि ये बोले कि खाना मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं खाना खा के ही सो जाऊँगा, क्योंकि रात भर का जगा हुआ रहते हैं तो फिर ज़्यादा देर तक ये जगह नहीं रहते हैं। और मैं बच्चे हमेशा बाथरूम का दरवाज़ा खुले छोड़ देते हैं। तो अभी मैं जल्दी से खाना बना लूँगी, ये आएंगे फिर खा के सो जाएंगे। अभी ये और बच्चे भी आ चुके थे और मेरा दाल चावल तो बन चुका था, बस कढ़ी बनाना बाकी रह गया था। आज मैं खाने में दाल चावल और कढ़ी पकौड़े बना रही थी, क्योंकि कढ़ी पकौड़े बच्चे नहीं खाते हैं, तो अपने लिए कढ़ी पकौड़े और बच्चों के लिए दाल चावल बना रही थी। तो उसी के लिए, और अभी लहसुन प्याज चलेगा नहीं, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं चलेगा, तो ऐसे ही मैं बना लूँगी। और सूरज बहुत खुश कि उसका बुक्स आ चुका है, और वो सबसे ज़्यादा खुश था अपने ड्राइंग बुक को लेके, क्योंकि इस बार का उसका ड्राइंग बुक वाकई में बहुत अच्छा आया था, तो उसी के लिए बहुत खुश था और बार बार मुझे निकाल के दिखा रहा था, देखो मम्मी इसमें क्या क्या है। तो मैं बोल रही थी पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद बैठ के आराम से देखना। तो अभी मैं जल्दी से खाना बना लूँगी और इन सबको दे दूँगी खाने के लिए, मैं भी खा लूँगी। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नए ब्लॉग में।